बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर और नीचे पक्षियों का एक गुप्त क्लब बना हुआ था। इस क्लब का नाम था आकाश किंग्स और इसका उद्देश्य था पक्षियों को एक साथ लाना, एक दूसरे की मदद करना और जंगल में शांति बनाए रखना। इस क्लब का एक खास नियम था। इसके बारे में कोई बाहर नहीं जान सकता था, इसलिए यह गुप्त क्लब था। क्लब में सभी प्रकार के पक्षी शामिल थे, छोटे से लेकर बड़े तक, सुंदर से लेकर साधारण तक। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य था जंगल में आ रहे संकटों का समाधान करना और सभी पक्षियों को एकजुट करके उन्हें साहस देना। क्लब के मुख्य सदस्य थे प्यारी, जो एक छोटी सी चिड़िया थी, रोशन, जो एक तेज दौड़ने वाला तीतर था, और आकाश, जो एक शाही गरुड़ था और क्लब का प्रमुख था। इसके अलावा बहुत से अन्य पक्षी भी थे, जैसे उल्लू, तोते, बगुले और सारस, जो समय समय पर क्लब के कार्यों में शामिल होते थे। क्लब का सबसे बड़ा नियम था कि सभी पक्षियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कभी कभी जंगल में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता, जैसे आंधी तूफान, शिकारी या किसी दूसरे जानवरों का हमला। ऐसे समय में आकाश किंग्स अपने गुप्त क्लब से निकलकर सबको एकजुट कर लेते थे और सब मिलकर समस्या का हल निकालते थे। एक दिन जंगल में एक नई समस्या पैदा हुई। जंगल में रहने वाले सभी पक्षी महसूस करने लगे कि हवा में कुछ बदलाव आ रहा था। न केवल हवा में गर्मी बढ़ने लगी थी, बल्कि पानी की कमी भी महसूस होने लगी थी। यह संकेत था कि शायद किसी गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। तुरंत आकाश ने क्लब के सभी पक्षियों को बुलाया। दोस्तों, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि इस गर्मी और पानी की कमी का कारण क्या है। आकाश ने सभी को कहा। सभी पक्षी क्लब में इकट्ठे हुए और चर्चा शुरू हुई। हर पक्षी ने अपनी राय दी। प्यारी चिड़िया ने कहा, अगर हम हर दिन थोड़ी थोड़ी पानी की व्यवस्था करें और उसे सही जगहों पर रखें तो बाकी सभी पक्षियों को पानी मिल सकेगा। रोशन तीतर ने सुझाव दिया, हमें अपने पंखों का इस्तेमाल करके हवा की दिशा को बदलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि गर्मी का प्रभाव कम हो। सबकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद आकाश ने कहा, हम सभी को एकजुट होकर अपने प्रयासों को एक दिशा में लगाना होगा। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। तभी सभी पक्षी अपनी अपनी योजना के साथ काम में जुट गए। कुछ पक्षी पानी की व्यवस्था करने लगे, कुछ हवा की दिशा बदलने के लिए उड़ने लगे और कुछ ने अपने घोंसलों को ठंडे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाई। हर पक्षी ने अपनी भूमिका निभाई और सबने मिलकर समस्या का समाधान निकाला। कई दिनों की मेहनत के बाद जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया। गर्मी में कमी आई, पानी की कमी दूर हुई और जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित महसूस करने लगे। सभी पक्षी खुश थे और उन्होंने अपने क्लब की सफलता का जश्न मनाया। क्लब का उद्देश्य सफल रहा और जंगल में फिर से शांति और संतुलन स्थापित हो गया। आकाश किंग्स क्लब का गुप्त अस्तित्व अब जंगल में एक किंवदंती बन गया था। कोई भी बाहर वाला इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जंगल के सभी पक्षी जानते थे कि अगर कभी भी कोई संकट आएगा तो वे इस क्लब की ताकत से उसे हल कर सकते हैं। इस गुप्त क्लब की एकता और साहस ने यह साबित कर दिया कि अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।